हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। आज हम कोशिका के बारे में सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसको पहले किसने खोजा था और किस समय खोजा था। कोशिका की ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इसको किसने दिया था, ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो कोशिका है, इसका सबसे पहला पता यानी इसको जो खोजा था, सबसे पहले खोजा था ये रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। कब? 1665 में इन्होंने कोशिका को खोजा था। किससे खोजा था? एक कार्क होता है, एक चीज़, अक्सर जो शैंपेन्स की बोतल होती हैं, उसमें जो बोतल बंद की जाती है जिससे, उसको कार्क कहते हैं। ठीक है। तो उस कार्क की बहुत पतली झिल्ली नुमा चीज़ उन्होंने वहाँ से निकाली और उससे उन्होंने कोशिका के बारे में बताया। अब यहाँ कहा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था, वो उन्होंने खोजा था एक मरी हुई कोशिका को। ठीक है। एक मरी हुई कोशिका से उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था। फिर आते हैं एक ल्यूवेन हक। ठीक। एक साइंटिस्ट ये थे, इन्होंने 1674 में एक थोड़ा सा अच्छी, एक कहते हैं माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था। इन्होंने पहले सूक्ष्मदर्शी एक बनाया, खुद निर्मित किया। उससे फिर इन्होंने एक कोशिका खोजी, जो कोशिका जीवित कोशिका थी। ठीक है। जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने पता लगाया। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका के बारे में पता लगाया था और इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया या कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ही कहा जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो यहाँ पे ल्यूवेन हक ने सबसे पहले लगाया था 1674 में। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन कौन थे। इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका पता इन्होंने लगाया। फिर जेई पुरकोंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, जिसको जीवद्रव कहते हैं, उसके बारे में पता लगा। जो कोशिका होती है ना, कोशिका में बहुत सा हिस्सा, बहुत सा भाग होता है द्रव का, जिसको हम जीव द्रव कहते हैं। उसी जीव द्रव की सहायता से ही कोशिका में जो बाकी चीज़ें होती हैं वो जीवित रहती हैं और कार्य करती हैं। ठीक है। कोशिका में श्वसन का कार्य भी जीव द्रव के द्वारा ही होता है। फिर आगे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे दो जीव वैज्ञानिक थे। एक थे एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है। यानी जो सेल थ्योरी है, इन दोनों लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में बताया। अब सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत में ये कहा गया था, इस सिद्धांत के अनुसार जो बातें कही गई थी, कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं। यानी कोई भी पौधा हो गया, कोई भी जंतु हो गया, हर एक चीज़ किससे बना है? सेल से बना है, यानी कोशिका से बना है। और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। तो जैसे हमको पता ही है, हमने बहुत छोटी कक्षाओं में भी ये पढ़ा है कि जो कोशिका है वो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कोई भी जीवन तभी शुरू हो सकता है, तभी उत्पन्न होगा, जब उसके अंदर कम से कम एक कोशिका होगी और वो श्वसन करती होगी, और इसका मतलब वो जीवित होगी। ठीक है। तो तभी जीवन का उत्पन्न होगा, जीवन जो है वो चलेगा। ठीक है। जब कोशिका होगी। फिर क्या हुआ? ये एक स्टेप बाय स्टेप इस कोशिका के बारे में ये जो खोज होते गए, ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ती गई, खोज आगे बढ़ते गए। फिर विर्चो एक थे, विर्चो एक वैज्ञानिक थे। 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। यानी जो सिद्धांत स्वान ने दिया था, उसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है। अब पूर्ववर्ती कोशिकाओं का मतलब, यानी कोई भी नया जीव, नया पौधा उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है? पहले हम उस पौधे का बीज बोते हैं, उस बीज से तभी तो पौधा बनता है। उसी प्रकार मानव या जीव जंतु प्रजाति की बात कर लें तो
क्या होता है, उसमें हम रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन में जब कोशिकाएं मिलती हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलती है, तभी जाके क्या होता है, नई कोशिका और बहुकोशिका में वो बदलती है और नए जीव का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये तरीका है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बनने का। तो इस सिद्धांत में, कोशिका सिद्धांत में, ये चीज़ किसने बताई थी? विर्चो ने बताई थी। फिर क्या हुआ, 1940 के बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गए तो कोशिका सिद्धांत और कोशिकाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होने लगी। धीरे धीरे जब इन पे खोज लोग करते गए और वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज किए, तो कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या और जीवद्रव हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सब का पता जब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गए हैं, इनकी खोज हो गई है, तब ये सारी चीज़ें एक एक करके कोशिका के बारे में खोजी जाने लगी और इनका पता चलने लगा। तो ये एक छोटा सा एक व्यू था, एक छोटी सी जानकारी थी कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के बारे में पूरी जानकारी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।